guys, welcome to my YouTube channel. आज है हमारा पार्ट 4 ऑफ टैक्स। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में कहा था कि हम लोग आज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। हेयर इट इज़, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग देखते हैं डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग। ओके, क्या है मीनिंग? लेवी ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स जो है सेम पर्सन पे होता है। ठीक है, मीन्स कि क्या हो गया, जो टैक्स जिस पे टैक्स लागू हो रहा है उसी को टैक्स पे करना है। ठीक है, उसी पे बर्डन है टैक्स पे करने का, ये हो जाता है डायरेक्ट टैक्स का मतलब। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में। तो इनडायरेक्ट टैक्स में भी हम लोग देख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग। लेवी ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स डिफरेंट पर्सन पे होता है। मीन्स कि लेवी जो हो रहा है, टैक्स जो लेवी हो रहा है, मीन्स लागू हो रहा है, टैक्स जो लागू हो रहा है, और बर्डन पे करने का बर्डन जो है टैक्स को, वो दो डिफरेंट पर्सन पे है। ठीक है, जैसे कि हम लोग शॉप पे गए, ठीक है, शॉप पे गए, अब हम लोग क्या हो रहा है, डायरेक्टली तो हम लोग गवर्नमेंट को जाके पे नहीं कर रहे हैं, तो हमारे बदले हम लोग से टैक्स कलेक्ट करके शॉपकीपर कोई भी सामान जो हम लोग परचेज करते हैं तो उसमें टैक्स हम लोग का टैक्स लेके और वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। ठीक है, तो ये हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। ओके, एंड इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हो गया जीएसटी, मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत कोई इसको सर्विस टैक्स लिखता है, बट नो, इट्स सर्विसेज टैक्स। एंड कस्टम। ओके, आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है कस्टम इन अपकमिंग वीडियोज में। ओके, सो लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोग्रेसिव नेचर। अब टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है, मतलब जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे हमारा टैक्स भी बढ़ता है। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है वैसे हमारा टैक्स भी बढ़ेगा। मीन्स कि पहले अगर हम लोग के पास इनकम था 5 लाख तक, ठीक है, तो 5 लाख तक हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एग्जेम्प्ट होता है। अब क्यों एग्जेम्प्ट होता है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, 5 लाख तक अगर इनकम है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, और वही अगर फिर 6 लाख हो जाएगा तो इनकम जो है वो चार्जेबल हो जाएगा, टैक्स चार्जेबल हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ होता है, इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता है, और ये है रिग्रेसिव इन नेचर। इट मीन्स फिक्स्ड नेचर का है। अब हम लोग गए बर्गर खाने, ठीक है, अब एक बर्गर लिए, उस पर मान लो टैक्स लिया 18%। क्लियर? तो ऐसा तो नहीं हम लोग 10-12 बर्गर अगर ले लेंगे तो किसी पे 18 लेगा, किसी पे 22 लेगा, किसी पे 28 लेगा, वैसा तो नहीं है, है ना। तो वो फिक्स्ड नेचर का होता है, आप एक लो या कितना भी लो, आप पे उतना टैक्स लगेगा, वो फिक्स्ड है। ओके, एंड आवर फोर्थ पॉइंट इज टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन मैंने पार्ट 2 में बताया था आई थिंक, एंड पार्ट 2 में मैंने टैक्स इवेजन का डिस्कस किया था। टैक्स इवेजन क्या है वो आप लोग देख लेना पार्ट 2 में, बट कोई नहीं, मैं बता दे रही हूँ। टैक्स इवेजन मीन्स होता है टैक्स की चोरी करना, इवेजन मतलब होता है चोरी, है ना, टैक्स की चोरी करना। तो इसमें डायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेजन इज पॉसिबल, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स की चोरी करना पॉसिबल है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेजन करना इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। ओके, और फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट कैसे करते हैं रेवेन्यू का, ठीक है। तो हम लोग पेमेंट ऑफ रेवेन्यू किसको करते हैं, कैसे करते हैं, नो नॉट बट किसको करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में हम लोग करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही हम लोग करते हैं, ठीक है। किसमें? इनडायरेक्ट टैक्स में। जैसे कि जीएसटी का ले लो तो उसमें एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगता है ना, वैसे ही इसीलिए मीन्स कि वो स्टेट और सेंट्रल दोनों है, और ये जो है इनकम टैक्स जो है वो बस सेंट्रली किया जाता है, ठीक है। सेंट्रल इनकम टैक्स एक्ट
जो है 1961 उसके अंडर इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट, अब टैक्सेबल इवेंट कब हो जाता है, जब हमारा इनकम अराइज करेगा। इनकम जब हम लोग का बढ़ता है, पहले भी हम लोग देख लिए कि इनकम बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ता है, प्रोग्रेसिव नेचर का है, इसीलिए अब इनकम हमारा अराइज करेगा तो टैक्स भी लगेगा। ठीक है, फिर इस केस में इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सप्लाई ऑफ जीएसटी, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे लगता है। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगता है, और ये लगता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये हो जाएगा कस्टम में। ये वाला इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो कस्टम पे हो जाता है, और ये हो गया जीएसटी पे, है ना। एंड नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक ये लास्ट पॉइंट है। सो कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड प्रीवियस ईयर। ठीक है, क्या है कंसेप्ट वो देखते हैं। अब प्रीवियस ईयर इनकम इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर, मीन्स कि डायरेक्ट टैक्स में प्रीवियस ईयर का जो इनकम होता है वो चार्जेबल होता है, टैक्सेबल होता है असेसमेंट ईयर में। ठीक है, इनकम जब हम लोग अर्न करते हैं तो वो हो जाता है हमारा प्रीवियस ईयर, और असेसमेंट ईयर कब होता है, ये समरी अभी मैं बता रही हूँ, इसके बाद फिर आगे भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपकमिंग वीडियोज में। ठीक है, प्रीवियस ईयर जब हम लोग इनकम अर्न करते हैं वो ईयर हो जाता है, और असेसमेंट ईयर होता है जब हम लोग टैक्स पे करते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स में कोई कंसेप्ट नहीं है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का, कोई कंसेप्ट नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स में। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, पूरा पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching my channel, hope you like it, and प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन कि कैसा लगा। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।